नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी राजू फिर आप लोगों के लिए आज फिर एक नया ब्लॉग फिर इस खूबसूरत हिमाव के बीच से बनाकर लाया हूँ। और रोज़ की तरह आरुधार धूरा से आज का मेरा सफ़र तालमुड़ी मालमुड़ी वहाँ से आपका टोठाधार फिर बुंग फिर वहाँ से मेरा कुरमैया फिर वहाँ से आगे को मैं आपको रजाल बुग्याल जहाँ से नंदा घूंटी बनकटिया और वाले हिमालय दिखते हैं वहाँ के दर्शन कराऊंगा। और फिलहाल मैं आज दाजू को फिर ये धुरा दरहेल ना गड़ान से हूँ और ये हमारे अनियाव दाजू बकरियों के साथ भेड़ों के साथ हैं। और आज रात मेरा दिन का खाना भोजन इनके वहाँ करने के बाद फिर मैं ऊपर बुग्याल की सैर पर जाऊँगा। पिछली बार दोस्तों जब मैं जंगल से घूम के आया तो वहाँ थोड़ा मैं अपने साथ खाने के लिए पूरियाँ वगैरह लेके गया था। तो तब नहीं, लेकिन लौटने के बाद में ये डर लगा, जैसे कि आपको पता है पहाड़ों में आजकल भालू का बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ तहाँ वो लोगों पर अटैक कर रहा है। तो खैर फ़िलहाल शेर हेर तो खैर क्या आते हैं, लेकिन बाघ शेर या उनसे उतना डर, लेकिन भालू कई बार ऐसा नुकसान कर जाता है इंसान को भी। तो मित्रों, आज भोजन करने के बाद फिर मैं वहाँ ऊपर मूड़ियाँ तालमुड़ी मालमुड़ी फिर डोठाधार फिर बूंग फिर उसके बाद कुरमैया फिर आगे की सफ़र और सामने एक हिमालय जैसा मैं हमेशा दिखाता हूँ। दाजू बकरी को लेकर के वहीं से ही इधर यहाँ धूरा आए हैं, क्योंकि जब ग्रीष्मकालीन दिनों में प्रवास के लिए इसी बुग्यालों को जाते हैं ये वहाँ से आजकल लौट करके यहाँ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ गई है तो ये अब 5-6 महीने जब तक वहाँ बर्फ़ पिघल नहीं जाती बुग्यालों में तब तक इनकी भेड़ बकरियाँ यहीं रहेंगी। और आज हम इनके साथ धूरा अरुधार रहेंगे और वहाँ से खाना खाने के बाद फिर जाएंगे। और ये भी राजू हमारे भेड़ों के साथ हैं, बकरियों के साथ हैं, धुरा दरहेल नागाड़। और मित्रों, यही खूबसूरती बटोर कर लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मेरा कंटेंट ही पहाड़ी राजू करके है, तो पहाड़ की चीज़ों को बटोर के लाता हूँ। अब ये बकरियाँ चरने के बाद घर के नज़दीक राजू के जो थोड़ जो उनका मकान है आरुधार, वहाँ बकरियाँ आने वाली हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद फिर खाना आना खाने के बाद फिर और जंगलों को जाया जाएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ जो हम 6 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन दिनों में यहाँ धुरा आते हैं, तो हमेशा मेरा ये फेवरेट जगह है जहाँ मैं हमेशा, कई बार आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, यहाँ पर मैं आरुधार जो है हमारा, यहाँ मैं हमेशा जाता हूँ और थोड़ा यहाँ पर बैठ करके इंजॉयमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ चाय भी बनवाई, मैगी की पार्टी भी करी बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट के, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो अक्सर मैं यहाँ पर जाता रहता हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। आजकल थोड़ा जल स्तर कम है यहाँ, चौमास में ये पानी से लबालब भरा रहता है और आजकल क्योंकि पानी सूख गया है, ज़रा कम जाड़ों के दिन है तो थोड़ा जल स्तर कम है। और इधर हमारे नेता दाजू की चिलम हमेशा चलती रहती है। और पिछले बार फैप में तम्बाकू भर के खा रहे थे, आपको मैंने देखा होगा शायद। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मैं यही चीज़ें बटोर बटार के लाता हूँ यार मित्रों। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो हमारे दाजू जो अभी हैं आरुधार धूरा, यहाँ पर ये हिमालय के दर्शन होते हैं, आप लोगों को हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ। ये वही हिमालय हैं जहाँ से 6 महीने के प्रवास के बाद यहाँ दाजू अब हमारे जो है जाड़ों में, आजकल ये शीत कालीन सत्र टाइम में यहाँ रहते हैं। और उसके बाद जो सामने आपको हिमालय दिख रहे हैं, वहाँ चौमास के दिनों में ग्रीष्मकालीन दिन वहाँ चले जाएंगे। और इनको तो ये सब सामान्य जैसा लगता है, लेकिन हम लोग जब कभी कभी जाते हैं यहाँ तो इतना खूबसूरत नज़ारा होता है मित्रों, यहाँ ये सुकून देने वाला होता है। और दाजू की चिलम की चुस्कियाँ चलती रहती हैं और ये चिलम तम्बाकू माकू भर करके अपना, अब यहाँ थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडी है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा ये शायद क्या पता, अब ये अपना धूम्रपान का कुछ फ़ायदा रहता होगा, इनको कुछ बेनिफिट होता होगा। खैर, जो आपको नीचे गेहूँ जौ बोर के खेत दिख रहे होंगे, यहाँ हमारा 6 महीने का प्रवास भी होता है जब हम ग्रीष्मकालीन दिनों में आते हैं यहाँ। तो आजकल जाड़ों में भी अब बोने लग गए हैं, अधिकतर लोग रहने लग गए यहाँ। और हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत स्वर्ग की चीज़ है, जहाँ हमें कई बार नसीब नहीं होता ये सब कुछ देखने का। दाजू नेता दाजू के लिए नेता उपनाम है इनका। सामने जो बुग्याल चमचमा रहे हैं बर्फ से,
इधर ये यहाँ से आए हैं ये आजकल, फिर 6 महीने बाद फिर ये वहीं चले जाएंगे बकरियों को लेके। ये उनकी बकरियां हैं। यहाँ आजकल थोड़ा ठंडा है तो गोट में बकरियों को रखा हुआ है इन्होंने अभी, और ये जुगाली करने में लगे हैं भेड़ बकरियां इनके। और कुछ बकरियां ये बाहर से भी हैं, ये एक दो एक यहाँ पर भी हैं। और ये अभी थोड़ा भोजन करेंगे, फिर अनियाल दाजू फिर तब जाकर के इनको जंगलों को ले जाएंगे फिर पुनः, और हम भी इनके साथ हो लेंगे। मैं भी इनके साथ जाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला, मेरा प्रोग्राम आज तालमोनी, मालमोनी, डोठाधार, बोंग बोंग से कुरंगैया से फिर आगे का। और बाहर से गाय आजकल धूप का आनंद ले रही हैं। तो मित्रों, अब मैं ये मालमोनी के आसपास पहुंच गया हूं, और यहाँ ये आपको दिख रहे होंगे बुरांस खिल रहे हैं ये खूबसूरत। और ये यहाँ सामने का नज़ारा दिखाऊं तो आपको ये इस टाइप का माहौल दिखता है, यहाँ से ये व्यू दिखता है। और फिर मित्रों, ये मालमोनी जो मैं हमेशा जाता हूँ, यहाँ कई लोग बच्चे जब आते हैं तो ये लोग पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। कई लोग ऊपर, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ ऊपर ये धार में यहाँ कुछ लोग ग्रुप में गए हुए हैं, उनकी वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं। शायद क्या पता मेरे को भी मिल जाएं वो लोग, सारा देखता हूँ उनके पास। और फिलहाल मित्रों, ये मालमोनी है जहाँ से अब मैं जाऊँगा ऊपर। और ऐसा ही मेरा जंगलों का, पहाड़ का, पहाड़ी राजू का कंटेंट ही ऐसा है, तो ऐसे ही जगह घूमते रहता हूँ मैं, फिर आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना के लाते रहता हूँ। और ये वो जगह जहाँ हम हमेशा फुर्सत के क्षणों में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। कई युवा लोग आज भी ऊपर गए हुए हैं, उनकी पार्टी चल रही है ऊपर, न जाने क्या, मैगी पार्टी, वल्ला पार्टी, पल्ला पार्टी। अब मैं थोड़ा सा अलग साइड से चलने वाला, एकाकी घुमक्कड़ी का शौक है मुझे, तो इसलिए मैं अब ये जा रहा हूँ इधर को। और इधर के नज़ारे मैं आपको दिखाऊं तो मित्रों, यहाँ पर ये कहीं कहीं पर जो है, ये जो आजकल फूल खिले हुए हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो अब ये इतने खूबसूरत फूल पनप रहे हैं। देखो यहाँ ये खिल गए हैं, ये अपने, इसका अपना टाइम होता होगा। और उधर वहीं बुरांस भी दिख रहा है आपको। मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये खूबसूरत फूल, ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। प्रकृति, नेचर, यही तो सब कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं अपने लिए और आपके लिए भी। तो उधर सामने हिमालय, बुग्याल, और इधर मेरी घुमक्कड़ी का ये मालमोनी का धार, और फिर यहीं से आगे को मैं डोठाधार, फिर आगे को। अभी ऊपर आवाज़ आ रही है थोड़ा, कुछ लड़के शायद अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जाने की कोशिश करूंगा मैं ऊपर धार में, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। आज थोड़ा सा फिर मौसम का गड़बड़ाहट लग रहा है मुझे। परसों पिछले वाले ब्लॉग में मेरा प्रोग्राम अधूरा रह गया, मैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, ओले पड़ गए थे। तो अब ऐसे कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। और ऐसी, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, इसमें चलने में भी थोड़ा, अब हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पर, वैसे ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन का कमी तो नहीं है, फिर भी थोड़ा दिक्कत होती है चलने में। अब उम्र हो गई है, ये दिक्कत आती है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था मित्रों, आज मौसम का कुछ हाल ऐसा ही है। फिर दोबारा उधर बुग्यालों को दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ ये बर्फ़ पड़ने लग गई है दोबारा। वहाँ सीधे ही बर्फ़ पड़ने लग जाती है क्योंकि ठंडा है वहाँ। तो आज का प्रोग्राम मेरा शायद क्या पता मैं कुरंगैया तक भी जा पाऊँ ना जा पाऊँ, थोड़ा फिलहाल। तो मित्रों, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर मैं कुरंगैया का तक जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद, आभार आपका। नमस्कार।